Assalamualaikum dear students. I am Mohammad Shahryar. Welcome to ISF Academy. स्टूडेंट्स आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके मैट्रिक में अभी जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में उनके मार्क्स कम आए हैं या फिर उनकी सप्ली आई है। तो वो लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, उनको किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की ये वीडियो जो है इसमें हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। जो लोग पास हो गए हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे। और जो लोग जो है जिनकी सप्ली आ गई है या जिनके मार्क्स कम हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर लें, ये वीडियो आज की जो है वो उन लोगों के लिए है। तो आइए देखते हैं जी कि अब हम क्या बात करने लगे हैं। एक्चुअली अब हम जो बात करने लगे हैं वो है सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो आइए उसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं और वहां से जाके देखते हैं जी क्या है सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन। देखें, द फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद पाकिस्तान, ये बेसिकली नोटिफिकेशन आया है। क्या है? फी नोटिफिकेशन है SSC सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन 2023, ठीक है जी। तो ये नोटिफिकेशन आया है, इसमें देखते हैं अब वन बाय वन हर चीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें ये देखेंगे कि अप्लाई कब तक कर सकते हैं, फीस कितनी है, एडमिशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, और इसके बाद देखेंगे कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है वो इसमें अपीयर हो सकते हैं। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं जी, ये देखें, इट इज हियर बाय नोटिफाइड फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन and necessary action of all concerned that following tentative schedule has been formulated for submission of online admission form and payment of fee for SSC second annual examination 2023, which will commence with effect from second week of September 2023। यानी कि ये कह रहे हैं कि ये जो है बेसिकली अब जो आपका सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन होना है ना वो सितंबर के सेकेंड वीक में होना है। एक तो ये बात बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि उसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो नीचे है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए क्या फीस स्ट्रक्चर है, अगर उसकी हम बात करें तो ये देखें, शेड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म। पहले तो एडमिशन फॉर्म है उसकी सबमिशन का शेड्यूल है, उसको देखें तो देखें कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट्स हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं और प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इन सभी के लिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं ना, आप 10 अगस्त 2023 तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए। एक चीज, दूसरी चीज क्या है, रेट्स ऑफ एडमिशन फीस, यानी कि एडमिशन फीस कितनी है। तो अगर उसकी बात की जाए तो रेगुलर, एक्स रजिस्टर्ड, प्राइवेट, IBCC, एडिशनल सब्जेक्ट्स, इंप्रूवमेंट केसेस, उसकी जो फीस है वो कितनी है 2500, क्योंकि ये सेकंड SSC एग्जामिनेशन है तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 2500 इसकी फीस है। और इसी तरह ही नॉन रजिस्टर्ड अदर बोर्ड IBCC केसेस, मतलब जो बोर्ड नॉन रजिस्टर्ड है, जो नॉन रजिस्टर्ड है, ठीक है, उनकी जो फीस है वो है 4000। और नीचे एक लाइन लिखी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो क्या है, इंक्लूडेड ₹1500 एज रजिस्ट्रेशन फी। जिन स्टूडेंट्स ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराई लेकिन अब वो सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं, उनकी 1500 रुपया ये फीस एक्स्ट्रा लगेगी। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर कोई स्टूडेंट ये वाली कैटेगरी में है, पहले वाली में जिसकी फीस 2500 है, तो उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो उसका क्या होगा, फिर उसकी 1500 रुपया फीस लगेगी मजीद, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट इस कैटेगरी में है, नॉन रजिस्टर्ड अदर बोर्ड, ठीक है, अब ये जो कैटेगरी है इसमें 4000 फीस है और 1500 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, तो टोटल कितनी होगी 5500, ठीक है। अगर आप लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो ये 1500 पे करने की आपको जरूरत नहीं है, आप जस्ट अपनी रिक्वायर्ड फीस पे करेंगे। तो ये तो हो गया एडमिशन फीस से रिलेटेड। अब अगर बात करें कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें अपीयर हो सकते हैं तो उसको देखते हैं। ले जी, सबसे पहले the following categories of students are eligible to appear in SSC second annual examination 2023. Number 1, all the registered candidates of SSC 1 and 2
रेगुलर हो चाहे एक्स हो चाहे प्राइवेट हो, whose admission form were cancelled। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे वो, लेकिन उनके जो एडमिशन फॉर्म है या तो वो कैंसिल हो गए हो या वो सबमिट ना हुए हो। ठीक है, तो इस तरह के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर हो सकते हैं। पहली कैटेगरी इन स्टूडेंट्स की है। दूसरी कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट्स आते हैं? ऑल दोज रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु सबमिटेड देयर एडमिशन फॉर्म्स बट रिमेन्ड एब्सेंट इन एसएससी एनुअल एग्जामिनेशन 2023। ये कह रहे हैं दूसरी कैटेगरी वाले वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन फॉर्म तो सबमिट किया था लेकिन वो पेपर देने नहीं गए, एब्सेंट हो गए, तो वो वाले स्टूडेंट्स भी सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे कौन सी कैटेगरी है जी? द कैंडिडेट्स हु इंटेंड टू इम्प्रूव देयर ग्रेड। अच्छा, ऐसे कैंडिडेट जो कह रहे हैं जी हमारे नंबर बहुत कम आए हैं, हमने कोई मार्का मारना था जी, हमारे नंबर आ गए जनाब 700, हम तो 1000 लेना चाहते थे या 900 लेना चाहते थे या 800 लेना चाहते थे। मिसाल के तौर पे जिस स्टूडेंट को ये लगे कि भाई मेरे मार्क्स कम हैं, मैंने इसको इम्प्रूव करना है, तो मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, वो स्टूडेंट जो है वो भी इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, अपने ग्रेड्स को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, इफ अदरवाइज एलिजिबल बाय रीअपीयरिंग इन एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पेपर एंड, ये तीसरी कैटेगरी वही है। आगे चौथी कैटेगरी की अगर बात करें तो चौथी कैटेगरी है द कैंडिडेट्स हु इंटेंड टू अपीयर इन एडिशनल सब्जेक्ट इन अकॉर्डिंग्स विद आईबीसीसी एडवाइस लेटर। देखिए आईबीसीसी जो है ना वो कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी कभी कभार कह देता है कि ये भी आप लोगों ने क्लियर करने हैं, तो उसके लिए भी अगर कोई कैंडिडेट जो है वो एडिशनल सब्जेक्ट क्लियर करना चाहता है तो वो इस एग्जाम में अपीयर होके उनको भी क्लियर कर सकता है। पांचवी कैटेगरी किसकी है जी? ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने एसएससी पार्ट 1 इन एनुअल एग्जामिनेशन 2023 उसमें वो अपीयर हुए टू इम्प्रूव देयर मार्क्स ग्रेड। दोबारा लाइन पढ़ता हूं, द कैंडिडेट्स हु पास्ड एसएससी 1 इन एनुअल एग्जामिनेशन 2023 में अपीयर टू इम्प्रूव देयर ग्रेड। ये वही बात लिखी है कि जिसने 9th क्लास एसएससी पार्ट 1 में आई थिंक सो 9th क्लास को बोल रहे हैं, तो जिन्होंने मतलब 9th क्लास में पास कर ली है लेकिन वो अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में। छठी कैटेगरी है जी द कैंडिडेट्स हैविंग कंपार्टमेंट। अब देखिए ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे कैंडिडेट जिनकी कंपार्टमेंट है, ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन में, वो भी एलिजिबल हैं कि इस सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में अपीयर हो और वो अपनी कंपार्टमेंट को क्लियर करें। ठीक है, तो इसका मतलब जिन स्टूडेंट्स की सप्ली आई है, जो हम कह रहे थे कि सप्ली वाले टेंशन ना लें, वो जो है इंशाल्लाह ताला ये अगस्त की सितंबर की सेकंड वीक उन्होंने बोला है ना, इसका मतलब 15 सितंबर तक ये एग्जाम स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने फुल मेहनत करनी है और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पास भी होंगे और जिनके मार्क्स कम हैं उनके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और सातवीं कैटेगरी कौन सी है जी? फ्रेश कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अपीयर। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो कैंडिडेट पिछले एग्जाम में अपीयर नहीं हुए वो इसमें अपीयर हो सकते हैं। ये सातवीं कैटेगरी है। स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चन करते हैं, आई होप सो कि सभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का उनको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लें, चेंज ऑफ सब्जेक्ट ग्रुप केसेस विल नॉट बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। एक दफा अगर आपने एडमिशन फॉर्म को सबमिट कर दिया ऑनलाइन, उसके बाद ना तो आप कोई उसमें चेंजिंग कर सकते हैं किसी भी किस्म की, ना आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, ना आप ग्रुप चेंज कर सकते हैं, ना आप कोई और किसी किस्म की चेंज कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान से सोच समझ के आपने फॉर्म को सबमिट करना है। दूसरा पॉइंट है, एडमिशन फी शैल बी रिमिटेड एट एनी नियरेस्ट HBL में आप पे कर सकते हैं, MCB में पे कर सकते हैं, ठीक है ना, इजी पैसा के थ्रू पे कर सकते हैं। तो ये आप एडमिशन फीस जो है वो आप ड्यू डेट्स में पे कर सकते हैं। आगे भी लिखा हुआ है, द सिस्टम जनरेटेड बैंक चलान मस्ट बी डिपॉजिटेड विद इन ड्यू डेट्स एज पर अबव मेंशन शेड्यूल बिफोर सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म।
कह रहे हैं कि जो इन्होंने ड्यू डेट दी है कि इस डेट तक आपने एडमिशन फॉर्म सबमिट करना है ऑनलाइन, तो वो जो फीस है वो उससे पहले पहले आपने सबमिट करवा के तो फिर आपने एडमिशन फॉर्म को सबमिट करना है ड्यू डेट से पहले पहले। नेक्स्ट क्या है जी, मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म ऑफ रेगुलर कैंडिडेट्स। तो ये क्या है जी, एडमिशन फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑफ योर इंस्टीट्यूशन इज अवेलेबल ऑन F22 वेबसाइट। प्लीज री एग्जामिन केयरफुली एंड सबमिट टू द F22 आफ्टर रिमिटेंस ऑफ रिक्विजिट फी। ओके, सो यहाँ पे कह रहे हैं कि नो हार्ड कॉपी ऑफ एडमिशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स shall be sent by post by institution to F22 ऑफिस। यानी कि ये काम आपने हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी, ठीक है। तो एक तो ये बात होगी, ये चौथा पॉइंट है, मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए है ये, ठीक है। तो पांचवी बात है कि अगर आप मतलब रेगुलर नहीं है, देखिए मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म बाय एक्स रजिस्टर्ड प्राइवेट इंप्रूवमेंट कैंडिडेट्स अगर हैं तो उनके लिए जो है वो सबमिशन फॉर्म की जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया है, और जो स्टूडेंट जो हैं वो रेगुलर हैं उनके लिए क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो ये दो क्राइटेरियाज बताए गए हैं यहाँ पे, तो ये आप लोगों ने दोनों को देख लेना है अच्छे तरीके से। तो आई होप सो कि आप लोगों को इस वीडियो की समझ आई होगी और आप लोगों के जो पॉइंट्स हैं, जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। आगे ये डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड अलोंग विद ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, ये डॉक्यूमेंट्स अटैच होने हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से इन्होंने लिखे हैं। इसी तरह ये नॉन रजिस्टर्ड के लिए बताया गया है, नॉन रजिस्टर्ड एंड अदर बोर्ड एंड IBCC केसेस है, तो कैंडिडेट्स विल नॉट सबमिट ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। वो वाले स्टूडेंट जो नॉन रजिस्टर्ड हैं या अदर बोर्ड के हैं या IBCC को कोई केस है, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे, बल्कि वो सबमिट करेंगे हार्ड कॉपी उनकी एप्लीकेशन फॉर्म की, साथ लगाएंगे चलान फॉर्म, ठीक है, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लगाएंगे, ठीक है, और बाय पोस्ट भेजेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आप लोगों के मैं उम्मीद करता हूं कि जो पॉइंट्स थे, जो डाउट्स थे इससे रिलेटेड, वो सारे क्लियर हुए होंगे इस वीडियो की मदद से। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।